नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 13 नवंबर 2011 के सेट को थोड़ा सा पढ़ेंगे। अच्छे से सेट को देख लीजिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं और एक आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह से परीक्षाओं में टीचर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो पी जो होगा पूजनीय होगा, याद रखिए पूजनीय, पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहा जाता है। याद कर लीजिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज। यानी बाद में हुआ वो छोटा होता है, अनुज कहते हैं उसको। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है, तथा दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण, दात, पक्षी द्विज में आते हैं। नेक्स्ट है, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध चयन कौन सा है? पुरस्कार है, पुरस्कार यानी ऊ की मात्रा नहीं आएगी, पूरा आएगा, स्कार आएगा। डी नंबर। सजावट शब्द का प्रत्यय जो होता है वो आवट है। याद कर लीजिए, सजावट प्रत्यय जो है वो आवट, बी नंबर। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से अलग होकर अपादान कारक होता है। चौराहा कौन सा समाज है? तो चो यानी चार लगा हुआ द्विगु समास है, याद कर लीजिए। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बता दूं, तने जो है पुत्री का तने जो है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। आपको बता दूं, जो तने है वो पुत्र का पर्यायवाची है। ऐसी सुता जो है वो स्त्रीलिंग का पर्यायवाची है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो तने नहीं है। बाकी पुत्री में तो सुता भी बोलते हैं, आत्मजा भी बोलते हैं, दुहिता भी बोलते हैं। अब आपको बता दूं, तनिया में आकर डंडा लगा देंगे, पुत्री हो जाएगा। सुता स्त्रीलिंग है ही, हटा देंगे, सुत पुत्र हो जाएगा, आत्मज पुत्र हो जाएगा, दुहित पुत्र हो जाएगा। ध्यान रखना, आकर डंडा हटा देंगे तो पुरुष में आ जाएंगे वो। निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो सरोज है, अरविंद है, पंकज है। तो सलिल जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है आपका, जिसकी मति छठ सोचने वाली हो। जिसकी मति छठ सोचने वाली हो उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति। नेक्स्ट है, याद कर लीजिए, जिसकी मति छठ सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्न मति। जिसकी बुद्धि कुश के आग्र की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि। जो जिसकी दृष्टि दूर तक जाए के लिए एक शब्द दूरदर्शी। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निर्धन गुण। निर्गुण का जो संधि विच्छेद होगा वो निधन गुण। नेक्स्ट है आपका 11वां नंबर, निम्नलिखित शब्दों में के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपको बता दूं, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द है वो कलश है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, बिल्कुल गलत है। सौभाग्यवती और कन्या गलत। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। और तीसरा, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, गलत है। तो हमारी आयुष्मती कन्या का की विवाह होने, ये होगा बी नंबर। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। कन्या या पुत्री के लिए आयुष्मती ये सौभाग्य का अक्षरित शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि सौभाग्य शब्द का प्रयोग विवाहित पुरुष के लिए किया जाता है। इसका मतलब सौभाग्यवती ए और सी तो होगा ही नहीं, आयुष्मती बी और डी हो सकता है। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है, गलत है। इसलिए डी, बी नंबर का आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आयुष्मती जो अनमैरिड होती है उनके लिए आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद है भानुदय। तो भानु धन उदय यानी ए नंबर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। देखा जाए तो अब नोटिस करें तो ए और बी सेम ऑप्शन है। तीसरा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध, गलत है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये डी नंबर का आंसर आएगा। नेक्स्ट है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बता दूं, द्रव्य, द्रव अलग होता है। पहला नंबर द्रव्य, सी संपदा, दौलत, ये दौलत धन के पर्यायवाची है। द्रव्य जो है वो एक कैसा पर्यायवाची है? जो तरल पदार्थ होता है उसको द्रव कहा जाता है।
लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। अब लोगों ने भगाया यानी कि डी नंबर इसका आंसर है। कर्म लोगों ने, कर्ता ने कर्म को, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो डाकुओं को भगाया, इसका मतलब ये हो गया कि कर्ता ने कर्म को, अब आप कहो लोगों ने, नहीं, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो जो कारक आ रहा है वो डाकुओं को भगाने के लिए आ रहा है, को कारक है तो कर्म कारक हो गया। 17 नंबर की अगर हम बात करें, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो आपको योगी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अजा अजायब घर है कैसा है? शक्कर शब्द है। अजायब घर संकर शब्द है। दो भिन्न भाषाओं को योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। इसमें अजायब अरबी भाषा का शब्द है तथा घर हिंदी भाषा का संकर शब्द के अन्य उदाहरण है। टिकट घर, बम वर्षा, अदालत घर। अच्छा, आचार का विलोम है अनाचार। दुशासन शब्द का उपसर्ग जो है दुष है। 21 नंबर में जगन्नाथ के संधि का उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। मोर का तत्सम जो होगा मयूर होगा। अभिशाप शब्द में उपसर्ग जो होगा अभी होगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए, वो ईर्ष्या है। चंद्रमा का पर्यायवाची जो है वो निशाचर है। महादेव का पर्यायवाची जो है वो है आपका चंद्रशेखर। 27 नंबर की अगर हम बात करें, यथाशी के शब्द का समास जो है वो अव्ययवाची समास है। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल शब्द कैसा है? विशेषण है, याद कर लीजिए। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, सी आंसर इसका। नेक्स्ट है आपका, आपको बता दूं कि निम्नलिखित में योग ऋण शब्द चुनिए, तो पील, चक्र प्राणी, दूध वाला और नहर। चक्र प्राणी यानी दो शब्द हैं, योग ऋण भी शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, चक्र और प्राणी, परंतु अर्थ से रूढ़ हो जाते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। यहाँ पर चक्र प्राणी में चक्र धन प्राणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु की बात कर रहा है। अच्छे से वीडियो देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।